कुछ इसी तरह का है। जर्मनी ने इसको वैसे इलीगल करार दिया कि ये मुमकिन ही नहीं है, इसमें फ्रॉड ही बहुत ज्यादा हो सकता है। ट्रंप के इलेक्शन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत पाकिस्तान में कौन से ऐसे इतने बड़े कुछ फने खां बैठे हुए जो 6 महीने में सिस्टम तैयार कर देंगे और पूरे पाकिस्तान सिब्बी से लेके गुजरांवाले से लेके चीचों की बत्तियों से लेके गुजरात के फलां फलां गांव में ये सारा मुमकिन कैसे होगा? हुकूमत क्यों चाहती है इस मशीन का इस्तेमाल किया जाए? देखिए परवेज साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग वैसे पॉइंट है, लेकिन मैं अपनी जी जी, अभी आवाज आ रही है। मैं आपको मैं बताऊं, एक मरतबा था, आसिफ साहब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी कि चौधरी फवाद जो है वो ऐसा शख्स है कि अगर आप इसको कराची के समुंदर पे लहरें जब पानी अंदर फेंकने पे लगाएंगे तो ये बंदा उसमें भी दिहाड़ी लगा लेगा अपनी। तो ये वो शख्स है, ये अपना काम निकालना बड़ा खूब जानता है। तो चौधरी फवाद साहब के साथ मैंने खुद काम किया है, हम एक ही ऑफिस में थे, मैं लाइव शो में बता रहा हूँ। तो तो उस ये वक्त आप उनकी जो बात है लहरों गिन्नों में दिहाड़ी लगाने वाले उस बात को गलत ठीक है या वो सही है, क्योंकि आप उनके कुलीग रहे हैं? तो पॉजिटिव अंदाज में कह रहा हूँ कि वो उनका ब्रेन और दिमाग बहुत है कि वो उनको किसी भी काम के ऊपर लगा दें, उनको आप कहें ना कि आप मुंह से हवा इकट्ठी करें और उसको बेचें, तो वो उसको भी वो कर सकते हैं। उनमें एक फन है, वो किसी भी जगह पे बैठ के काम निकालना और काम करना जानते हैं। तो वो, मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि ये वोटिंग मशीन एक बहुत बड़ा एक करप्शन का एक एलिमेंट है। और ये आप देखिएगा, ये मेरी बात आप रिकॉर्ड पे रखें कि ये कोई टाइम एक ऐसा आएगा, नंबर एक तो ये मशीनरी बाहर, ये अल्टीमेट इसके ऊपर काम नहीं होगा, और अगर इसके ऊपर हो जाता है काम, और अगर इलेक्शन करवाने में ये कामयाब हो जाते हैं, तो ये खुदा न खास्ता अगर ऐसा इसके ऊपर वोटिंग मशीन के ऊपर इलेक्शन हुआ, तो मुझे डर है कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, कोई 19 ये जो 71 वाली सिचुएशन बांग्लादेश वाली हुई थी, ये वैसी ना हो जाए। ये क्योंकि ये बहुत जो खतरनाक सूरत हाल होगी। नहीं ऐसे होना चाहिए। और जिस तरीके से, चूंकि पाकिस्तान का सिस्टम बहुत कमजोर है, अभी इस किस्म की चीजें जो बरतानिया जैसा कंट्री है, बाकी यूरोप जैसे अभी आपने फरमाया, वहां पे नहीं ये कामयाब हुआ। हम लोग घर बैठे वोट, क्योंकि इनका सिस्टम ये है कि जब तक ये अपने सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, अंदरूनी अपना जो लोकल बॉडीज के अंदर जो आईडी कार्ड्स तक है, तो प्रॉब्लम अभी खत्म हुए हैं। ये जो आईडी कार्ड की रजिस्ट्रेशन आई है, नादरा की आई है, ये पाकिस्तान अभी इस लेवल का नहीं है कि ये वहां तक पहुंचाया जा सके। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत और इनके जो वुज़रा हैं, इनकी आप बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कमजोर है और बहुत ज्यादा इस वक्त वीक पिच के ऊपर ये खेल रहे हैं। तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस वक्त हालात बहुत शदीद खराब हैं, और ये अगर इसी तरह ये रहा मामला, तो चूंकि इंटरनेशनल ताकतें जो हैं, अभी देखिए न्यूजीलैंड की टीम चली गई वहां से, बरतानिया की टीम वहां से आ गई, डॉलर की कीमत वहां पे गई है। अभी हमारे यूके में पेट्रोल की शॉर्टेज है, लेकिन उसके बावजूद आप कहीं हंगामा या कहीं पे कुछ चीजें नहीं देख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे करप्शन नहीं है, तो जो चीजें आ रही हैं वो सारी नॉर्मल लेवल की हैं। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त मुझे अगर कोई शख्स कहे कि पाकिस्तान की इस वक्त की मिनिस्ट्री में, इस वक्त की मौजूदा कैबिनेट में फलां शख्स जो है वो ईमानदार है, वो कोई करप्शन नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक आदमी है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मुझे उसका नाम और उसका पता मुझे लाजमी बताया जाए। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की तारीख में 47 से लेके आज जो 2021 है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, हिस्ट्री जो आइंदा फ्यूचर लिखेगा, उसमें लिखा जाएगा कि पाकिस्तान की जो एक हुकूमत आई थी पीटीआई की, उसमें सारे के सारे लोग जो थे वो नाअहल थे, करप्ट थे, बेईमान थे, और जहां जहां पे उनका दाव लगा उन्होंने मुल्क को सिर्फ लूटा और उसके अलावा कुछ नहीं किया है। ये 3 सालों में कुछ नहीं किया इन्होंने। बिल्कुल ठीक है जनाब, आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया पाकिस्तान की अदलिया के एक बहुत बड़े जज साकिब निसार पे, जिन्होंने इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को सादिक और अमीन करार दिया था। लेकिन ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। बारी साहब बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, खुश रहें। आपसे बहुत सारी चीजें जो आसान अल्फाज में आपने बताई, सुनने वाले भी अप्रिशिएट कर रहे हैं और मेरे खुद भी नॉलेज में इजाफा हुआ है। और हमेशा की तरह आप ऐसे जब भी कोई मामलात होते हैं तो आपसे रहनुमाई लेते हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अपना ख्याल रखें, बहुत ज्यादा शुक्रिया सर, बहुत ज्यादा शुक्रिया जी। थैंक यू जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बारी साहब हमारे साथ जी, उन्होंने बताया जी कि शहजाद अकबर साहब के हाथ से लिखी हुई दरखास्त है। शहजाद अकबर साहब ने दरखास्त दी थी और ये इसका फायदा जो है वो पाकिस्तान में भी होगा शहबाज शरीफ साहब के केसेस में,
क्योंकि डेफिनेट है कानून वही है, सारा कुछ वही है। और अगर गोरों की अदालतें जिनको इमरान खान